से करणवीर ने भी ट्राई की, सबने ट्राई की, मगर इन लोगों को कुछ समझ में नहीं है। अब यामिनी और इडन को लग रहा है कि उनको खेल बिल्कुल समझ में आ गया है कि करणवीर हमको भटका रहा है, बहका रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और यहाँ से हमारा सिर्फ बेनिफिट ही उठा सकती है विवियन एंड ऑल की टीम। तो हमको अपनी टीम बनानी, अपना गेम खेलना है, जिसका इंपैक्ट आज आपने टास्क के अंदर देखा भी कि 4 लड़कियां मिलकर के एक अपनी टीम भी बना रही थी। विदाउट रजत भी ये लोग एग्री हो गई थी। रजत सोलो प्लेयर के लिए वॉलंटियर किया, यहां पर चाहत सोलो प्लेयर के लिए वॉलंटियर की। वापस एक बार बिग बॉस के ऊपर आते हैं। बिग बॉस, आप जो 2 ग्रुप बनाना चाहते थे, वो 2 ग्रुप अगर नहीं बन पाए तो एक बार सोच के देखते हैं कि बिग बॉस के 2 ग्रुप थे क्या? क्या ये वही ग्रुप थे जो बिग बॉस बनाना चाहते थे, जो एंड में बिग बॉस ने अल्टीमेटली बनाए? मगर उन 2 ग्रुप में प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि यहां पर इडन ने फटाफट से अपना ग्रुप चूज करके ईशा को और कशिश, ईशा और विवियन को अपने ग्रुप में डाल दिया था, और शायद वहां पर उनकी उतनी चल नहीं पाती। शायद ये चारों लड़कियां मिलकर के बहुत बवाल मचाती और इन लोगों को टेक ओवर करना था इस टास्क के ऊपर, इन 4 लड़कियों को। मेकर्स को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, समझ में नहीं आई, तो मेकर्स ने फाइनली इस चीज को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया और अपने अकॉर्डिंगली टीम्स बना दी। चाहते तो मेकर्स पहले भी बना सकते थे अपने अकॉर्डिंगली टीम्स पर। करण अगर फेयर नहीं खेला तो चाहत क्या करोगी? श्रुतिका, अगर करण ने चीटिंग की तो तुम क्या करोगी? ये सब चीजें पूछ के, बिकॉज ये जो दोनों लड़कियां हैं, श्रुतिका एंड चाहत, ये हमेशा फेयर प्ले का डंका लेकर के घर के अंदर घूम रही होती हैं। गलत नहीं होने दूंगी, गलत नहीं दिखाऊंगी। अभी भी आप देख रहे होंगे कि जब से विवियन ने नॉमिनेट किया है, जब से विवियन ने शिल्पा जी को नॉमिनेट किया है, श्रुतिका को एक पॉइंट मिल गया, अब वो उसको पकड़ करके बैठी है। उन्होंने नॉमिनेशंस में अविनाश के सामने भी उसी चीज का हवाला दिया, आज भी वो इसी चीज का हवाला दे रही थी, अब शायद पूरा वीकेंड तक भी वो इसी चीज का हवाला देती रहेंगी, बिकॉज उनके पास एक टॉपिक आ गया है जहां पर उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली डिकोड कर दिया अविनाश को। वैसे देखा जाए तो उन्होंने सही मायने में, सच्ची में सही बांडा फोड़ दिया अविनाश का, कि अविनाश तू जो हरकतें कर रहा है, वो विवियन को मना कर रहा है, पर वो सब कुछ तू कर रहा है, और तू बहुत शाना है कि तू ही नॉमिनेट करने के बाद में तू ही लोगों के पास जा करके क्लियरिफिकेशन दे रहा है कि भैया मेरे पे क्यों बात फोड़ रहे हो। अविनाश से कभी भी अगर कोई बात करता है, आज भी जब करणवीर उससे बैठ करके अकेले में बात कर रहे थे, तब भी उसने पलट करके यही बोला, नहीं नहीं, डोमिनोज वाले टास्क में मेरा उसने साथ नहीं दिया, वो कोने में चला गया, उसने मेरी हेल्प नहीं की, तब से मेरी उससे बिखरी हुई है, मैंने तो इस वजह से विवियन को नॉमिनेट किया, और विवियन अपना एक एंगल चला रहा था, मैंने इस वजह से उसको नॉमिनेट किया। दैट शोज वेरी क्लियरली अ सेल्फिश साइड ऑफ अविनाश, कि अविनाश यहाँ पर खेलना चाहता है। अगर कोई मामा बन रहा है, यानी बेवकूफ बन रहा है विवियन, तो वो उसको बनाना भी चाहता है, इसमें भी कोई मुश्किल की बात नहीं है। वापस आते हैं कि मेकर्स ने अपने अकॉर्डिंगली यहां पर लेफ्ट आउट प्लेयर्स की एक टीम बनाई, जिसका सरगना, सरदार उन्होंने रजत को बनाया। बट किस्मत की बात देखो कि उसके बावजूद भी यहां पर पेंटिंग ज्यादा अच्छी, वो टूटे फूटे बिखरे हुए, जिनके पास कोई प्लॉट नहीं है, गेम नहीं है, काम नहीं है, वही लोग पेंटिंग ज्यादा अच्छी बना पा रहे थे। पर करणवीर जैसे डैश लोगों को, कमीनों को, मतलब कमीने लोगों को ये भी चीज देखी नहीं गई, और उन्होंने आकर के उस पेंटिंग को भी बिखेर दिया, तोड़ दिया। अब देखो, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। छल कपट इस खेल का एक तरीका है, इस खेल के अंदर स्पाइस डालने का तरीका है। वो चाहे अविनाश करे, वो चाहे करण करे, वो चाहे कोई भी करे, ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसको अप्रिशिएट करते हैं नहीं करते हैं। बट आई वांट टू क्लैप फॉर रजत दलाल कि उसने कहीं पर भी कुछ भी गलत नहीं किया। हाँ, रजत पानी डाल रहा था, उसने करण के ऊपर भी पानी फेंकी थी पूरी बाल्टी, और ठीक है, वो सब लोग एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे। अगर करण चालू करता है फेंकना तो सब लोग फेंक सकते हैं। करण ने पानी में धक्का दिया रजत को, शायद रजत के कुछ गलत रिएक्शंस निकल सकते थे, इस वजह से रजत बाहर भी हो सकता था, पर रजत ने इसके ऊपर कंट्रोल किया। वेरी वेल डन बाय रजत। रजत ने आज एक और अच्छी चीज दिखाई थी, जब गेम स्टार्ट हुआ तो वो कह रहा था चुम को कि हाँ चुम, मेरी वजह से आप नॉमिनेट हुए, मतलब मेरी वजह से मैंने आपको टाइम गॉड टास्क से बाहर निकाल दिया, ये मेरी गलती थी, इसमें मैं अपनी गलती मानता हूं। और साथ ही साथ शिल्पा जी और चुम को उसने कहा कि हमारे बीच में कोई ऐसा बैर है नहीं, ऐसी कोई दुश्मनी नहीं जितनी हम इसको पाल करके चल रहे हैं अपने दिलों के अंदर। इट इज नॉट एट ऑल फॉर एनी काइंड ऑफ समीकरण। पर मैं साथ में आपको ये कहना चाहता हूं कि किसी दिन बैठते हैं, बैठ करके बात करेंगे, शायद हमारे बीच में इतने प्रॉब्लम्स है नहीं। एंड इट इज वेरी गुड फॉर रजत। इनफैक्ट रजत अगर ऐसे बात करता है तो भी बहुत अच्छी बात है, और रजत इस चीज पर ध्यान देता है, फोकस करता है, तो भी बहुत अच्छी बात है। इससे रजत का कंटेंट बढ़ेगा। रजत का घर में भी अगर वो लोगों से और बात करना शुरू करता है तो कंटेंट बढ़ेगा, इसमें घटेगा कुछ भी नहीं। रजत ने बहुत सीमित दायरे कर रखे हैं अपनी फ्रेंडशिप्स के, अपने लोगों के, इस वजह से भी रजत कहीं ना कहीं कंटेंट में कम दिखने की, मतलब कई बार कम दिखता है रजत हमको। यहां पर एक और चीज भी थी कि कशिश यहां पर अविनाश के पास गई। कल की बहुत सारी बातें लोगों के हेड में घूम रही थी, तभी श्रुतिका वाला टॉपिक भी निकला था अविनाश को लेके, विवियन वाला, और वहीं पर कशिश भी गई और जाकर के उसने अविनाश को कहा कि जिस तरीके से तुमने मेरे साथ बिहेवियर किया, बहुत डिसअपॉइंटेड हूं, आपने गलत किया। और उसको
अविनाश ने पलट के कहा एक होता है स्मार्ट, एक होता है ओवर स्मार्ट, और मैं जहां तक जानता हूं कशिश को वो ओवर स्मार्ट वाला वर्ड सुन नहीं सकती है, तो उसने पलट करके उसको इमीडिएटली एक चीज बोली कि डोंट डेयर टू आस्क मी दिस, डोंट डेयर टू से मी दिस, कि अगर तुम मुझे अगर ऐसा बोल रहे हो कि मैं ओवर स्मार्ट बन रही हूँ। तो फाइनली उसने कहा वी आर एग्री ऑन डिसएग्री, हम लोग इस बात पे सहमत होते हैं कि हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की बात को नहीं समझ रहे हैं, खत्म करते हैं यहीं पर ही। कशिश ने खत्म कर दिया, जबकि कशिश कोई और होता तो शायद इतनी आसानी से खत्म नहीं करती, कहीं ना कहीं उसके दिल में अभी भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है। मगर कल के नॉमिनेशंस में अविनाश ने बहुत क्लियरली जब मेकर्स इज्जत नहीं दे रहे हैं, जब मेकर्स भाव नहीं दे रहे हैं, जब मेकर्स वैल्यू नहीं दे रहे हैं वाइल्ड कार्ड्स को, तो फिर कोई और वैल्यू क्यों ही देगा। तो यहाँ पर अविनाश तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम खेलने वाला लड़का है, उसने वहां पर वैल्यू नहीं दी पलट करके इन वाइल्ड कार्ड्स को, जो कि थोड़ा बहुत गलत तो था, लेकिन मैं जहां से देखता हूं वहां से इनको ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए, बिकॉज इनको अगर आपने थोड़ा सा भी प्लॉट देने की कोशिश की तो आप ही का गेम आगे जाकर के मुश्किल हो जाएगा। दैट वाज राइट, एब्सोल्युटली राइट अकॉर्डिंग टू मी। तो